नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में अघोर लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। माता अघोर लक्ष्मी धन ऐश्वर्य के साथ नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अघोर लक्ष्मी साधना हर तरह की आर्थिक समस्या का समाधान देने में मदद करता है। इस साधना से मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य के जाने अनजाने किए गए पाप कर्म, बुरे कर्म नष्ट होते हैं। माता की कृपा से मनुष्य अपने जीवन में नौकरी, व्यापार में तरक्की करता है। धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। धन आने की राह में जो रुकावटें हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। शत्रु से छुटकारा के साथ आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति आनी शुरू हो जाती है। इस साधना में भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप फॉर्म भरकर इस साधना में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव का तिलक कैसे बनाएं ये जानने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव का तिलक अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये विशेष विधि है। अगर इसको श्रावण में बनाते हैं 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, और विशेष विधि से बनाएं तो बेहिसाब लाभ मिलता है। ये जो तिलक होता है ये पारिवारिक जीवन में शांति लाता है। एक गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति है उसके जीवन में जो आए दिन अड़चने आती रहती हैं, चाहे धन की समस्या हो, नौकरी की हो, दुकान की हो, बिजनेस की हो, परिवार की हो, व्यापार की हो, शत्रु की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, संतान की समस्या हो, किसी भी तरीके के जो परिवार में आने वाली समस्याएं होती हैं उनका निवारण होता है। ये तिलक लगाकर अगर आप जाते हैं, या ये तिलक लगाकर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा हर तरह की मनोकामना पूरा करने के लिए ये तिलक लोग लगाते हैं। ये तिलक कैसे बनाते हैं? इसमें बेलपत्र, दूध, सफेद चंदन, इनको पहले अच्छी तरीके से पीस लिया जाता है। बेलपत्र के पत्ते, उसमें गाय का दूध और सफेद चंदन पाउडर, ये डालकर अच्छी तरीके से इसको पीस लिया जाता है। और इसका जब पेस्ट बन जाता है तो इसमें घी थोड़ा सा डाला जाता है। घी डालकर उसको सही तरीके से तैयार कर देते हैं तो ये एक पेस्ट बन जाता है। ये पेस्ट बना के इसको अपने सामने रखते हैं। अपने सामने रखने के बाद भगवान शिव की फोटो सामने रखते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। घी का दीपक का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा, और उसके बाद सेम तरीके से शिवलिंग मुद्रा लगाते हैं। आगे चक्र पर ध्यान देते हैं। 10 बार आप प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। फिर जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद खास तरीके का मंत्र ओम ह्रौम शिवाय ह्रौम, 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 ये मंत्र का जाप करना है। ये 20 मिनट तक मंत्र का जाप करें इस तरह की ये मुद्रा लगाकर, और आपका अभ्यास समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो तिलक है आप अपने पूजा घर में रखें। किसी भी कार्य के लिए जाते हैं आप, आपका परिवार तिलक लगाकर जा सकता है, या तिलक लगाना पसंद नहीं करता तो कान के पीछे लगा सकता है, या गले में लगा सकता है, या बालों के अंदर लगा सकता है और जा सकता है। थोड़ा सा इतना सा जो तिलक बनता है ये बहुत महीने काम आता है। कुछ महीने के बाद है ना वो तिलक सूख जाएगा। तो जब तिलक सूख जाएगा तो उसमें पपड़ी जम जाती है, तो एकदम उसमें थोड़ा सा घी डाल दें और फिर पेस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से ये करीब करीब 1 साल चलेगा, और ये बहुत काम में आता है हर तरीके से। तो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो कहा ही जाता है कि ये तिलक लगाकर साधना करें। इससे जो अंदर की गर्मी होती है वो निकलती रहती है, और नहीं तो साधना करते समय अंदर की गर्मी अगर शरीर के अंदर ही रहेगी
तो फिर गुस्सा, चिड़चिड़पना ये सब आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग करें और श्रावण में किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कभी भी कर सकते हैं। ये अलग बात है श्रावण सोमवार को करेंगे अच्छी बात है, लेकिन श्रावण में ये कोई मायने नहीं रखता, श्रावण के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने का जो नियम है, सूर्यास्त के बाद इसको तैयार करते हैं। पति पत्नी मिलकर अगर इसको बनाते हैं तो 10 गुना और ज्यादा फायदा मिल जाता है। कौन तैयार कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी तैयार कर सकता है। और नियम वही है, धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें जिस दिन ये बनाते हैं वो, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर भी श्रावण में वैसे भी ये चीजें न खाएं तो उतना अच्छा माना जाता है। और आपको अगर फायदा मिलता है तो बिना स्वार्थ लोगों की मदद करें। धन्यवाद।